बट बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपने आप को नंगा करके रख दिया है भाई। या फिर सीधी सी बात बोलूं, जब ये इंडिया के चाटते थे भाई, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखो जब ओ भाई बांग्लादेशी भिखारी खुद ही लड़ लड़ के मर रहे हैं। इन भिखारियों ने मुकाबला करना था इंडिया का, अपने बाप का, जिनकी खुद की औकात टकेगी नहीं है। भूख लगी अम्मी जी, भूख लगी आईपीएल चाहिए, आईपीएल चाहिए, आईपीएल चाहिए, इंडिया चाहिए, इंडिया क्रिकेट चाहिए सर जी, इंडिया क्रिकेट चाहिए। अब आप वो डिसीजन लें जो बांग्लादेश की क्रिकेट के लिए बेहतर हो। ठीक है, सकते हैं कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को चंद घंटों के अंदर अंदर बांग्लादेशी क्रिकेटर्स ने घुटनों पर ला खड़ा कर दिया। बट बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपने आप को नंगा करके रख दिया है भाई। आपका एक केस है, मजबूत है। आपकी सारी लड़ाई क्या शुरू हुई है कि भाई मुस्तफिजुर रहमान की लड़ाई आप लड़ रहे हो ना, आप बांग्लादेश के प्लेयर्स की लड़ाई लड़ रहे हो ना। मुद्दा क्या शुरुआत है कि जी बांग्लादेश के प्लेयर्स इंडिया में सिक्योर नहीं है, बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहीम को इंडिया ने आईपीएल से निकाला, इस वजह से हमारी बेइज्जती हुई तो हम आईपीएल नहीं खेलेंगे। व्हाट अबाउट प्लेयर्स? आपके मुंह है कि क्या है यार? मतलब आप तमीम इकबाल को इंडियन एजेंट बोल दोगे यार? वो जो बीसीबी का फाइनेंस डायरेक्टर है निजामुल इस्लाम, मतलब तमीम इकबाल की, यार तमीम इकबाल प्लेयर है भाई। बोर्ड का डायरेक्टर क्या चीज है यार? बोर्ड क्या चीज है यार? प्लेयर्स की सारी पावर होती है। ये प्लेयर्स होते हैं जो पैसा बना के देते हैं। 1 रुपया भी बोर्ड का डायरेक्टर को ना जाए, अगर प्लेयर्स को कोई देखने ना आए तो फिर बोर्ड की क्या हैसियत हो जाएगी भाई? ये बोर्ड फैंस होते हैं, फैंस प्लेयर को देखते हैं, प्लेयर्स की वजह से ये सब कुछ होता है। एक तमीम इकबाल वाली एपिसोड होगी और फिर उसके बाद आपने ये हरकत की कि ये प्लेयर्स अगर अच्छा नहीं खेलेंगे तो इनके पैसे कट होने चाहिए, इन्हें पैसे नहीं मिलने चाहिए। हु यू आर भाई? बांग्लादेश इंडिया नहीं जाएगा, बांग्लादेश केरला नहीं जाएगा, बांग्लादेश कहीं और नहीं जाएगा। अबे बांग्लादेश करना क्या चाहता है? अपनी खुद की जो लीग इनकी चल रही है अभी, बांग्लादेश प्रीमियर लीग करके, बीपीएल करके इनकी भी लीग होती है। बाय द वे इनकी लीग को बहुत सारे लोग छोटा बोलते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, 2013-14 में सलमान खान और कटरीना कैफ बांग्लादेश में जाकर उनकी ओपनिंग सेरेमनी में परफॉर्म किए हुए हैं। सोचो एक वक्त ऐसा था जब ये बॉलीवुड के बंदे जो हैं वो बांग्लादेश की प्रीमियर लीग की ओपनिंग सेरेमनी में जाते थे भाई। इतना वहां पर जो है वो क्रेज था। जब ये इंडिया के सपोर्टर थे या जब ये इंडिया के साथ थे, या फिर सीधी सी बात बोलूं, जब ये इंडिया के चाटते थे भाई, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखो जब तक ये जो है इंडिया के साथ खड़े हुए थे तब तक इंडिया ये चटरा भी रहा था इनसे, और इंडिया जो है वो इनके सर पे हाथ भी रख रहा था, और इंडिया ने इनको मुंह में भी दिया हुआ था टॉफी, चॉकलेट, ये सारी चीजें, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि इन लोगों ने पीछे हटा और इंडिया ने जो है अपना वो पीछे खींच लिया, अपना जो पुर्जा वगैरह था वो पीछे खींच लिया, तो इन लोग का रोना निकल रहा है। अभी ये बांग्लादेश प्रीमियर लीग जो कि एक जमाने में सलमान खान और कटरीना कैफ जैसी जो खातून है वो परफॉर्म करती थी जिस जमाने में, अब वो लीग को ऐसा हो गया कि भाई उनकी अपनी लीग के मैचेस, उनके जो प्लेयर्स हैं वो कह रहे हैं कि बॉयकॉट हम नहीं कर रहे। आप सोचो दुनिया की कोई ऐसी लीग होती है यार? कोई सोच भी सकता है कि कहीं पर ऐसा हो कि भाई यहां पर कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से सारे प्लेयर्स के जो सारे प्लेयर्स हैं वो कहते हैं कि भाई हम बॉयकॉट कर रहे हैं, हमने खेलना ही नहीं है मैच। कुछ ऐसा ही हुआ है अभी, लेकिन मैं इसके बारे में बात करता हूं, डिटेल आपको बताता हूं। लेकिन अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। देखो सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओ भाई बांग्लादेशी भिखारी खुद ही लड़ लड़ के मर रहे हैं। इन भिखारियों ने मुकाबला करना था इंडिया का, अपने बाप का, जिनकी खुद की औकात टकेगी नहीं है। भाईजान इंडिया के अंदर हमें सिक्योरिटी के मसले हैं, अपने खुद के भाईजान मामला ठीक कर ले, फिर अपने बाप बीसीसीआई के साथ भाईजान मुकाबला करें, और फिर इंडिया के अंदर सिक्योरिटी की कंसर्न करें। आज बांग्लादेशी भिखारी बोर्ड जो है आपस में लड़ पड़ा है भाई, क्योंकि जो इनका डायरेक्टर है, चेयरमैन है फाइनेंस कमेटी का भाईजान नजमुल इस्लाम, उसने सरेंडर कर दिया। जो भाईजान इंडिया के खिलाफ ज्यादा भौंकता था, जो कहता था कि भाईजान तमीम इकबाल इंडिया का एजेंट है, तमीम इकबाल वो तमीम इकबाल जिसने भाईजान इन बांग्लादेशियों को काया दिलाई है, क्योंकि ये ससुरे खुद ही आज लड़ पड़े हैं आपस में, वो बाद में बताऊंगा। भाईजान तमीम इकबाल ने 3-4 दिन पहले एक बात कही थी कि भाई इंडिया के साथ पंगा लोगे तो इंडिया नंगा कर देगा। आज इंडिया ने नंगा कर दिया ना। उसने कहा था कि भाईजान इंडिया एक ऐसा क्रिकेट बोर्ड है, बीसीसीआई एक ऐसी भाईजान क्रिकेट की पावर है आईसीसी को चलाने वाली, उनके साथ पंगा ना लो, वहां पे खेलना पड़ेगा भाईजान। जो पैसा आता है ना वो बीसीसीआई के थ्रू आता है, उनसे पंगा लोगे तो भाईजान वो नंगा कर देंगे, और आज नंगा करके दिखाया है। और भाई इन्होंने कह दिया कि वो तमीम इकबाल इंडियन एजेंट है, नजमुल इस्लाम ने कहा था।
तो भाई उसके खिलाफ भी उस वक्त भी कार्रवाई शुरू हुई थी। मगर आज इसने जो चवल मारी है वहां पे, जो कह रहा था कि भाई अगर बांग्लादेश क्रिकेट टीम वहां पे खेलने नहीं जाती T20 वर्ल्ड कप, पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर जहन्नम की लानत है। ये भान के टगे एक और खबर फैला रहे हैं कि जिम्बाब्वे बायकॉट करने जा रहा है टीम इंडिया का। इंडिया में T20 वर्ल्ड कप खेले, जिम्बाब्वे को नहीं आएगा। इसके ऊपर बात करूंगा, लेकिन जो आज हुआ बांग्लादेश में, बांग्लादेश के प्लेयर्स ने बीपीएल के मैचेस कैंसिल कर दिए हैं। उसकी बड़ी वजह, भूख लगी अम्मी जी, भूख लगी, आईपीएल चाहिए, आईपीएल चाहिए, आईपीएल चाहिए, इंडिया चाहिए, इंडिया क्रिकेट चाहिए सर जी, इंडिया क्रिकेट चाहिए। अब नजमुल हसन का दिमाग खराब है, जो इंडिया का फाइनेंस का चेयरमैन है पाजी, उसका दिमाग खराब है। उसको तो पैसे मिलने हैं, तनख्वाह मिलनी है, लेकिन अब जो बांग्लादेशी प्लेयर है उनको आईपीएल तो नहीं मिलेगा। ठीक है, इंडिया भी यहां नहीं आएगी, ये भी वहां नहीं जाएंगे, तो मामला टफ। बीपीएल से क्या मिलता है मेरा छनकना। आपको सारी डिटेल बड़ी आसानी से समझाऊंगा ताकि तो समझ आ जाए। जो ये खिचड़ी पकी हुई है ना, आपको समझ नहीं आने वाली। लेकिन पाजी मैं आपको बड़ा ही किस्सा मुख्तसर, आसान और सादा अल्फाज में समझाऊंगा ये आखिर चल क्या रहा है। ठीक है, हाँ पाकिस्तानी मीडिया पाजी दिमाग खराब हो जाता है यार। ये कौन सी खबरें हैं? ये T20 वर्ल्ड कप के डबल विकेट का टूर्नामेंट है यार, मैनू तो ये समझ नहीं आ रही। ठीक है, अब जिम्बाब्वे की इतनी हिम्मत, सिकंदर आजाद साहब का वीजा रिजेक्ट हो गया, ये हो गया, ये सारे टोपी ड्रामे हैं पाजी। पाकिस्तानी मीडिया तनवीर अहमद, इंजी, रीसू डांसर, बब्बरो घंटे, ये सारे तोहफे हमें मिले हुए हैं पाजी। आप वो डिसीजन लें जो बांग्लादेश की क्रिकेट के लिए बेहतर हो, ठीक है। तो भाईजान जो रेवेन्यू देना था बीसीसीआई ने आईसीसी को और आईसीसी ने भिखारी क्रिकेट बोर्ड को, तो वो नहीं मिल रहा था। तो वहां पे उन्होंने कहा कि भाई हम कोई भी टका नहीं देंगे आपको। तो भाई प्लेयरों ने आपस में मिलके एक कैंपेन चलाई है वो इसके खिलाफ कि भाई इसका उतारो, नहीं तो भाई हम क्रिकेट नहीं खेलते। आज भी बीपीएल का मैच था, उसको भाईजान डिले कर दिया गया, इसी वजह से ये सरेंडर करे, और इसने सरेंडर कर ही दिया है। भाईजान बाप के साथ पंगा लोगे तो बाप नंगा कर देगा। और इन्होंने मुकाबला करना था भाई इंडिया का, जिनके खुद के हालात देखें, भीख मांगने पे ये मजबूर है। इन्होंने मुकाबला करना था इंडिया का भाईजान, जिनके खुद के औकात टके की नहीं है। हर टीम को पता है, इंटरनेशनल में जगह जगह पे पता है कि भाईजान इनकी औकात नहीं है T20 वर्ल्ड कप जीतने की। अगर औकात होती ना, 25 से 30 साल हो गया ये वहां से जीत जाने थे। अभी इनकी औकात नहीं है कि भाई इंडिया के अंदर से ट्रॉफी उठाकर ले आए, मगर बस एक प्रोपोगेंडा खड़ा कर रहे थे पाकिस्तान के पीछे लग के कि भाईजान पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात ठीक हो जाए, इंडिया को हम चढ़ाएंगे भाईजान यहाँ पे। तो भाई इंडिया ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। इंडिया ने ईंट का जवाब पत्थर के साथ इन भिखारियों को दिया है। और इन्होंने अभी इंडिया के साथ दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट बोर्ड, दुनिया का सबसे मजबूत क्रिकेट बोर्ड का भाईजान मुकाबला करना था। उससे सेंटीमेंट भी बहुत ज्यादा है, लेकिन वो भी चीज सामने रखते हुए ऐसी कोई बात कीजिएगा, ऐसा डिसीजन लीजिएगा कि बांग्लादेश की क्रिकेट को ना नुकसान पहुंचे, इन प्लेयरों को ना नुकसान पहुंचे। उस पर भी इस बंदे ने, मैंने आज ही सुन रहा था, कहा था कि ये क्या नाम है, इंडियन एजेंट है, इस टाइप की कोई बात की थी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मेरे ख्याल से वो भी पुलिस। यार आप इस तरह की बात करने से पहले सोचे तो सही क्या आप क्या बोल रहे हैं। एक देखे, तमीम इकबाल की से है, उनका बेस्ट प्लेयर है, उसने सर्व किया बांग्लादेश के लिए, तो उसने क्रिकेट को सामने रखते हुए बात की। तो ऐसी बात करना मेरे ख्याल से बिलो द बेल्ट मैं ये बोलूंगा कि आप अपने उस प्लेयर्स को ये नाम दे रहे हैं जो एक्सेप्टेबल भी नहीं है। तो उस वक्त मैं हैरान था कि उस वक्त प्लेयर क्यों नहीं इकट्ठे हुए, उस वक्त क्यों नहीं ये कहा था। तो चले फाइनली अगर ऐसा हुआ है तो बिल्कुल ठीक किया प्लेयरों ने, और ऐसे बंदों का कोई काम नहीं है मैनेजमेंट में। वो बस आपको भी पता है कि उनका माइंडसेट क्या है, किस सोच के साथ वो आते हैं, बात करते हैं। तो ये कोई अच्छा सेंसिबल बंदा होगा, एक्सपीरियंस होगा, कभी ऐसी बात नहीं करेगा। ये हर किसी ने अपने अपने नसीब का खाना, अपने अपना काम करना जो अल्लाह ने लिखा हुआ है। चाहे वो क्रिकेटर कोई भी ऐड कर रहा है तो उसको उसकी परफॉर्मेंस पे और उसके फैंस की वजह से जो भी कंपनी ऐड करवाती है, जो भी है, तो अच्छी चीज है, खुशी होती है। तो लेकिन ऐसे जेलसी जाहिर करना वो अच्छी चीज नहीं है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने नजमुल इस्लाम जो कि फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन हैं उसको ओहदे से फारिग कर दिया है। ये एक खास डेवलपमेंट है जो अभी आई है बांग्लादेश क्रिकेट से, क्योंकि आपको मालूम है कि बांग्लादेशी क्रिकेटर्स ने
बीपीएल के आज के 2 मैच से पहला मैच उन्होंने बाइकआउट कर दिया था कि जब तक नजमुल इस्लाम रिजाइन नहीं करता वो कोई क्रिकेट नहीं खेलेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम बीपीएल। ये नहीं था कि सिर्फ बीपीएल नहीं खेलेंगे, आइंदा बांग्लादेश की तरफ से कोई क्रिकेट नहीं खेलेंगे जब तक नजमुल इस्लाम बाइकआउट नहीं करता। इस बीच में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने नजमुल इस्लाम को शोकॉज नोटिस भी भेजा, 48 घंटे के अंदर तहरीरी जवाब भी मांगा और बांग्लादेशी क्रिकेटर्स को यह कहा कि हमने उसको नोटिस भेज दिया है, एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने कहा एक्शन नहीं चाहिए, हमें इसका रेजिग्नेशन चाहिए, जब तक रेजिग्नेशन नहीं होता हम मैच नहीं खेलेंगे। नोखाली और चौराग्राम के दरमियान आज बीपीएल का पहला मैच, आज के दिन के 2 मैच थे, पहला मैच इन 2 फ्रेंचाइज के बीच में था। कोई क्रिकेटर टॉस के लिए भी ग्राउंड में नहीं आया। कह सकते हैं कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को चंद घंटों के अंदर अंदर बांग्लादेशी क्रिकेटर्स ने घुटनों पर ला खड़ा कर दिया। सो ये होता है जब क्रिकेटर्स यूनिटी दिखाते हैं, उनके साथ गलत हो रहा हो, एक इत्तेहाद दिखाते हैं, तो उसके बाद मामला कैसे हल होता है। भारत में होने वाले T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए काफ़ी विवादों में रहा है, क्योंकि भारत और बांग्लादेश के बीच जब से ये विवाद हुआ कि बांग्लादेश ने एक पत्र लिखा आईसीसी को कि हम यानी बांग्लादेश क्रिकेट खेलने के लिए भारत नहीं जाएंगे, क्योंकि बांग्लादेश को भारत में जाने से सुरक्षा में काफ़ी रुकावटें आ सकती है और काफ़ी दिक्कत हो सकती है। इसलिए बांग्लादेश के सभी मैच भारत से बाहर कराए जाए और इन मैच में श्रीलंका या किसी और वेन्यू पर कराए जाए, लेकिन भारत में नहीं, क्योंकि भारत में बांग्लादेश सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे जब से ये रहमान का विवाद हुआ है तब से। और इसी खबर को लेकर पाकिस्तान मीडिया और पूरी पाकिस्तान एक ही बात पर लगा हुआ है कि हम बांग्लादेश के साथ हैं और बांग्लादेश अपने मैच भारत से बाहर कराया जाए, क्योंकि पहले ही पाकिस्तान मैच अपने बाहर कर रहा है और करा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान भी अब भारत नहीं आना चाहता है। उसके साथ ही अब बांग्लादेश भी भारत नहीं आएगा T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए। अब इसका लास्ट फैसला आईसीसी करेगा कि बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप 2026 खेलने के लिए भारत जाएगा या नहीं जाएगा। संभवतः आईसीसी ने मना करेगा कि बांग्लादेश भारत नहीं जाए, इसी में भलाई है, क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड काफ़ी असुरक्षित महसूस करेंगे जब से विवाद हुआ और इस बीच चुनाव भी होंगे बांग्लादेश में। इसी कारण बांग्लादेश को खतरा हो सकता है भारत के अंदर।